कभी आपने टीवी पर, फिल्म में या असल में किसी विशाल विमान वाहक पोत को देखा है? देखते समय आपको उसका आकार, वो जो वजन उठाता है, देखकर आश्चर्य हुआ होगा। वो किसी भी क्षण में एक तरफ झुक जाएगा ऐसा लगा होगा ना? एक बार कल्पना कीजिए, लगभग 5000 नाविक, कर्मचारी, उनके साथ दर्जनों, मतलब कुछ हजार करोड़ रुपयों की कीमत वाले युद्धक विमान, ये सब उस पोत पर होते हैं। इतना बड़ा वजन उठाते हुए इतना बड़ा पोत पानी पर कैसे स्थिर रहकर तैरता है? असल में इस दुनिया में सबसे बड़ा विमान वाहक पोत क्यों एक तरफ नहीं झुकता? या असल में ऐसा विशाल पोत डूबने की संभावना ही नहीं है? ये एक बहुत संवेदनशील, उससे ज्यादा अनसुलझा सवाल है। इस पहले सवाल का जवाब जानने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात के बारे में सोचना चाहिए। इतिहास में अब तक कोई विमान वाहक पोत एक तरफ झुका है या डूबा है? अगर ऐसा हुआ है तो उसका कारण क्या है? वो कैसे हुआ? समुद्रों के इतिहास में हुई कुछ भयानक घटनाओं को, उनके पीछे की विज्ञान को हम अब विस्तार से जानेंगे। SS एल फारो त्रासदी, एक तूफान में फंसी कार्गो शिप। हमारी कहानी शुरू करने से पहले समुद्रों पर हुई एक सबसे भयानक घटना के बारे में जानेंगे। ये SS एल फारो नाम की एक कार्गो शिप से संबंधित है। ये पोत विमान वाहक पोत नहीं होने पर भी इसकी कहानी हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि इस घटना के बाद ही दुनिया भर में पोतों के निर्माण शैली, सुरक्षा मानकों को सुधारने की जरूरत है, ये कई वैज्ञानिकों, इंजीनियरों ने समझा। वो 2015 का साल था, सितंबर 29, रात 8:10। कैप्टन माइकल डेविडसन के नेतृत्व में SS एल फारो फ्लोरिडा के जैक्सनविले से प्यूर्टो रिको के सैन जोहान की ओर रवाना हुआ। उस समय पूर्व दिशा में सिर्फ कुछ 100 मील दूर ट्रॉपिकल स्टॉर्म जुआकिन था। पहले उसे इतना बड़ा खतरा नहीं माना, लेकिन 2 दिनों बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। जुआकिन तूफान सीधे कैटेगरी 4 हरिकेन में बदल गया। कल्पना कीजिए कितना भयानक होगा। उस हरिकेन ने घंटे में 80 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाओं से लगभग 20 से 40 फुट ऊंची विशाल लहरें पैदा की। अक्टूबर 1 सुबह 7:30 बजे के आसपास SS एल फारो उस भयानक तूफान की आंख के करीब पहुंच गया। उन विपत्तिपूर्ण स्थितियों में पोत में पानी घुसा और वो एक तरफ झुकने लगा। कैप्टन माइकल डेविडसन ने दी गई आखिरी रिपोर्ट में पोत लगभग 15 डिग्री के कोण में झुका है, लेकिन कर्मचारी पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बताया। उसके बाद एल फारो से सभी संचार पूरी तरह कट गए। तब से दुनिया भर में एक ही सवाल के साथ इंतजार किया, पोत डूब गया या उसे किसी ने हाईजैक किया? विस्तृत खोज अभियान चलाए गए। अक्टूबर 5 तक पोत के टुकड़े और एक क्षतिग्रस्त लाइफ बोट ही मिले। उसी दिन खोज बंद करके SS एल फारो डूब गया, ऐसा आधिकारिक रूप से घोषित किया। असल में एक विशाल कार्गो जहाज, दुनिया में सबसे बड़े विमान वाहक पोत से भी बड़ा। ये घटना सबसे बड़े पोत भी प्रकृति के सामने कितने कमजोर हैं, ये हमें दिखाती है। इस त्रासदी से ही भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए इंजीनियरों ने कई नई डिजाइनें, तकनीकें विकसित की। वे विवरण हम अब जानेंगे। अब हम सबके मन में मुख्य सवाल का जवाब देखेंगे। अगर एक भरी हुई कार्गो जहाज डूबती है तो विमान वाहक पोत भी वही स्थिति का सामना करेंगे। असल में कहें तो इस आधुनिक युग में एक विमान वाहक पोत डूबा, ऐसा सुनना बहुत बहुत दुर्लभ है, क्योंकि उन्हें सिर्फ तैरने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी स्थिति में ना डूबे ऐसा बहुत सावधानी से, सबसे उन्नत तकनीक से डिजाइन किया जाता है। इसके पीछे मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु को पानी में रखने पर वो जितना वजन वाला पानी एक तरफ धकेलती है, उतने ही वजन वाली ऊपर की ओर धकेलने वाली शक्ति, उछाल बल, उस पर काम करता है। उसी समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे नीचे खींचती है। इन दो शक्तियों के बीच सटीक संतुलन से पोत पानी पर स्थिर रहकर तैरते हैं। विमान वाहक पोत देखने में बहुत पतले और वजन ज्यादा लगते हैं, लेकिन उनकी संरचना एक रहस्य है। पानी की सतह पर ऊपर का हिस्सा पतला दिखने पर भी पानी के नीचे का हिस्सा बहुत विशाल और चौड़ा होता है। उदाहरण के लिए निमिट्ज क्लास पोत पानी की रेखा पर लगभग 134 फीट चौड़े होते हैं। इस चौड़ाई से ऊपर की धकेलने वाली शक्ति एक तरफ नहीं, बल्कि पोत पूरे संतुलित रूप से काम करती है। इससे पोत जरा भी एक तरफ नहीं झुकता। ये एक पतंग हवा में कैसे स्थिर रहती है, वैसे ही समुद्र पर विमान वाहक पोत स्थिर रहता है। निमिट्ज क्लास पोत का क्रॉस सेक्शनल व्यू उसकी चौड़ाई दिखाता है। इसके साथ ही एक और अद्भुत तकनीक, बल्बस बो। ये पोत के आगे के हिस्से में पानी के नीचे रहने वाली एक बल्ब की तरह रचना है। ये बल्ब पोत आगे जाते समय पानी में एक दूसरी लहर पैदा करता है। ये पोत के आगे के हिस्से से पैदा होने वाली पहली लहर को प्रभावी रूप से रद्द करता है। इससे पानी का प्रतिरोध काफी हद तक कम हो जाता है। इससे पोत तेज चलने के अलावा ईंधन भी काफी बचता है। ये अद्भुत तकनीक 1920 के दशक से इस्तेमाल में आई। जापान का यामातो नाम का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भी इस बल्बस बो से बनाया गया। अब USS रोनाल्ड रेगन से शुरू करके सभी नई फोर्ड क्लास पोतों में ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। इस तरह की इंजीनियरिंग अद्भुतों से विमान वाहक पोत कितने भी बड़े तूफानों को, लहरों के दबाव को सहन करके खड़े रह सकते हैं। पोतों की स्थिरता के लिए बैलेस्ट टैंकों की भूमिका। हमने पहले विमान वाहक पोत अपनी डिजाइन से कैसे नहीं झुकते जान लिया था ना। उस डिजाइन के साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है बैलेस्ट टैंक।
ये पोतों की स्थिरता के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। इन टैंकों में पानी भरकर या खाली करके पोत का संतुलन बनाए रखते हैं। प्राचीन काल में नाविक रेत, पत्थर या लोहे के टुकड़े जैसे ठोस पदार्थों को वजन के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से माल चढ़ाने या उतारने पर वजन बदलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब लिक्विड बैलेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें समुद्री पानी को विभिन्न टैंकों में भरते हैं। पोत में माल चढ़ाने पर वजन एडजस्ट करने के लिए बैलेस्ट टैंकों से पानी बाहर पंप करते हैं। वैसे ही माल उतारने पर पोत बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए बैलेस्ट टैंकों में पानी भरते हैं। इस प्रक्रिया से पोत सही और स्थिर रहता है। अगर बैलेस्ट सिस्टम ना हो तो पोत के झुकने का खतरा है। इतना ही नहीं, पोत का प्रोपेलर पूरी तरह पानी में डूबा नहीं रह सकता। इससे इंजन की क्षमता कम हो जाती है। वैसे ही माल ठीक से ना होने पर पोत की संरचना पर दबाव बढ़कर अधुर्घटनाएं हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बैलेस्ट सिस्टम बहुत उपयोगी है। ये पोत को स्थिरता देने के अलावा प्रोपेलर और रडर ठीक से काम करने देता है, क्योंकि प्रोपेलर और रडर पानी में पूरी तरह डूबे रहने पर ही पोत को आगे चलाना और मोड़ना आसान होता है। हर पोत में चीफ ऑफिसर और कैप्टन इस बैलेस्ट वाटर की देखभाल की जिम्मेदारी रखते हैं। इन अद्भुत सिस्टमों से आज के विशाल पोत किसी भी समुद्री स्थिति में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अब हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड के बारे में जानेंगे। यह पिछले निमिट्ज क्लास पोतों से बहुत आधुनिक है। 2008 में अमेरिका नेवी ने नॉर्थरॉप ग्रूमन नाम की शिप बिल्डिंग कंपनी से $5.1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किया। यह पोत सिर्फ विमानवाहक पोत ही नहीं, युद्ध आने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक फॉरवर्ड एसेट है। इसमें सबसे आधुनिक SPY-3 और SPY-4 रेडार सिस्टम्स हैं, जो पोत की रक्षा में मदद करते हैं। फोर्ड क्लास पोत युद्ध क्षमता बढ़ाने के अलावा कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी रखरखाव लागत 50 साल की सेवा अवधि में निमिट्ज क्लास पोतों से $4 बिलियन से ज्यादा बचती है। इस पोत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS और एडवांस अरेस्टिंग गियर AAG जैसी नई तकनीकें हैं। इन सिस्टमों से विमान लॉन्च करना और लैंडिंग करना बहुत आसान होता है। निमिट्ज क्लास पोतों से फोर्ड क्लास पोत 33% ज्यादा विमान लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि कितने भी शक्तिशाली पोत क्यों ना हो, छोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जुलाई 2022 को USS हैरी एस ट्रूमन पोत पर हुई घटना इसका उदाहरण है। पोत समुद्र में ईंधन लेते समय एक FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट अनपेक्षित विशाल लहर से समुद्र में गिर गया। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए अब विमान को डेक पर हिलने से रोकने के लिए विशाल एंकर इस्तेमाल करते हैं। ये विमान को पकड़ने के अलावा पोत की स्थिरता भी बढ़ाते हैं। एक पोत सुचारू रूप से यात्रा करे तो उसका सही मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। इसमें 3 मुख्य तरीके हैं: प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, समस्या आने से पहले किया जाने वाला; करेक्टिव मेंटेनेंस, समस्या आने के बाद किया जाने वाला; और कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, मशीनों की हेल्थ को हर समय मॉनिटर करने वाला। इतना ही नहीं, पोत के कर्मचारियों को दुर्घटनाओं से कैसे बचना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये पोत अकेले यात्रा नहीं करते, वे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ रहते हैं। इस ग्रुप में डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और अन्य सहायक पोत होते हैं। पोत आगे बढ़ने के लिए प्रोपेलर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इंजन से जुड़े रहकर पानी को पीछे धकेल पोत को आगे धकेलने वाली शक्ति पैदा करते हैं। वैसे ही पोत मोड़ने के लिए रडर उपयोगी है। ये पोत से बहुत छोटा लगने पर भी पानी के बहाव को बदल पोत को सही दिशा में रखता है। ये सभी बातें एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं, इसलिए ये विशाल पोत समुद्रों पर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। अंततः देखा ना, एक विमानवाहक पोत बनाने में कितनी इंजीनियरिंग, विज्ञान और पैसा खर्च होता है। ये पोत पानी में दिखाई ना देने वाली कई तकनीकों से भरे रहते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा विमानवाहक पोत एक तरफ झुकना या डूबना बहुत दुर्लभ घटना है। इन पोतों के पीछे की इंजीनियरिंग, बुद्धिमान डिजाइन और नाविकों का साहस से ही वे समुद्रों पर सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं।